दिल्ली के लॉरेंस रोड स्थित हेरिटेज ग्रैंड में उस समय एक अलग ही उत्साह और अपनापन देखने को मिला जब राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुघ के सम्मान में पंजाबी गौरव अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पंजाबी समाज के लोग, कई संगठनों के प्रतिनिधि और गणमान्य अतिथि एक मंच पर नजर आए। समारोह केवल सम्मान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पंजाबी समाज की एकजुटता, आपसी स्नेह और सामूहिक गौरव का भी एक सशक्त संदेश देता दिखाई दिया। इस कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने श्री तरुण चुघ को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और उनके सार्वजनिक जीवन की उपलब्धियों को सराहा। तो वहीं उपस्थित लोगों ने इसे पूरे पंजाबी समाज के लिए गर्व और खुशी का अवसर बताया। सबनों पहला आज 6वीं पातशाही भाई फोन नीचे कर लो गुरु हरगोबिंद साहब जी का आज प्रकाश पर्व है। मैं तानू सारे ਨੂੰ ਵਧਾਈ देना। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ मुगल सल्तनत ने पूरे हिंदुस्तान को फरमान कराया सी कि कोई तलवार नहीं रखेगा, कोई घोड़ा नहीं रखेगा। उदो गुरु साहब ने 6वीं पातशाही ने आके कहा सी एक नहीं दो रखांगे, मेरी भी रखांगे ते पीरी भी रखांगे, एक नहीं दो तलवारा रखांगे से जिन्होंने आदेश किया सी उन्हों दा जो पावन दिन है। सब लोग पहले उन्होंने प्रणाम करना। पंजाब भारत का गेट है। सानू पहली बारी उस युद्ध के अंदर राजा ताहिर कसूर की सी राजा ताहिर का कसूर सी कि जदों मोहम्मद साहब के नवासियां को पूरी दुनिया शरण नहीं सी दे रही, जदों मोहम्मद साहब के नवासे घर दर पटक रहे सी ते पंजाबियों के सरदार साडे राजा ताहिर ने उन्होंने शरण दी और उस वेले फरमान सी कि जाना सानू दे दियो या युद्ध से तैयार हो। और राजा ताहिर ने युद्ध लड़िया उन्होंने नवासियों से निकल के जिन्होंने बरेली जाके शिया धर्म शुरू किया। आज सच में मेरे लिए बड़ा खुशी का मौका है कि मेरे बड़े भाई, मेरे गार्जियन के रूप में जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी, आज उनके अभिनंदन के लिए हमारे ही, वैसे तो पूरी दिल्ली अपनी है पर ये नॉर्थ दिल्ली में जब होता तो थोड़ा और खुशी होती है। तो आप यहाँ पधारे हैं, आपका दिल की गहराई से अभिनंदन, स्वागत। और आप इस तरह ही जिंदगी में सीढ़ियां चढ़ते जाएं, संगठन की, सरकार की तरक्की का माध्यम बने और जीवन में हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को आपका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे, यही मेरी कामना है। और मुझे अच्छे से ध्यान है, यदि मैं कोई अपनी जिंदगी में पहला व्यक्ति कहूं जिसने मुझे ये मोटिवेट किया कि थकना नहीं है, हारना नहीं है, तुझे बहुत आगे जाना है, तो भाई तरुण जी है। मुझे आज भी वो दिन याद है, हमारे आदरणीय अरुण जेटली साहब की बेटी की शादी थी और मैं विधानसभा का चुनाव हारी थी। और विधानसभा का चुनाव हारी, तरुण जी मुझे मिले, मैं बहुत भावुक थी। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि सुन लड़की,
तुझे सुषमा स्वराज की जगह लेनी है, ये शब्द उनके थे। जैसे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, तुझे भी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनना है। तब मुझे लगा पता नहीं ऐਵੇਂ ही बोल रहे, मुझे नहीं पता था कि इनकी इतनी बढ़िया सेटिंग है ईश्वर से कि सारे अकाउंट इन्हीं के लिखे हुए हैं। और इन्होंने जब वो मुझे मोटिवेट किया, उस दिन से मैं कभी रुकी नहीं, कभी थकी नहीं। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे आज भी इनके वो शब्द याद आते हैं कि कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं, तुझे बहुत आगे जाना है। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ, ਸਾਰੇ ਵਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਫੱਟੇ ਹੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੱਟੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ 'ਚ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਫੱਟੇ। ਤੇ ਹਾਊਸ ਜੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, जोश जोर से बोलो ताकि मोदी जी तक आवाज जाए। बहुत अच्छा जोश है। आज बहुत अच्छी गल्लां सुनने को मिलियां और मैनू बड़ा ही अच्छा लगा जब यह समझ लगी है। और भरा तरन चुग जी ने बोलिया कि कोई जाति नहीं है, तो जिहड़ा मेहनत करता है, रेखा गुप्ता भी पंजाबी है। तुम सारे पंजाबी हाँ असीं जिहड़े मेहनत करते हैं। और मैं अज सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਥੋਂ वादा करके जाना चाहांगी कि सारे असीं मिलकर देश ਨੂੰ विकसित देश बनाइए। मोदी जी का जो सपना है अखंड भारत का, मेरे पति का भी सपना सी अखंड भारत होए, क्योंकि उन्होंने पंजाबियों के वास्ते बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई हुई सी, जिसके करके हरियाणा च भी CM पंजाबी बने। और मेरी यही ख्वाहिश है कि पंजाबी दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करन, अगे वधन। और जदों भी मैं अपनी CM छोटी भैन रेखा गुप्ता नूं मेहनत करते देखती हाँ, मैनूं वो भी दिन याद आ जाते जदों मैनूं बुलाते सी छोटे छोटे फंक्शनस से। तो बड़ा ही अच्छा लगता सी। मैनूं नहीं पता सी कि मेरी छोटी भैन CM बन जाएगी। अज मैनूं यह भी लग रहा है कि कुछ मैनूं तरन चुग जी भी दिखाई दे रहे, कुछ आने वाले समय और हर्ष मल्होत्रा जी दिखाई दे रहा है। मैनू सब च कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा, क्योंकि मैं बहुत दूरदर्शी हाँ। मैनू समझ लग जाती है बंदे की चाल ढाल तो बोलन तो। तुहाडे नाल पंजाबियां नाल पंजाब केसरी हमेशा खड़ी है। जदों तुसी पंजाबी कोई अच्छा काम करो, मेरे को जरूर आओ, तुहाडी फोटो नाल अच्छी चीज़ां छापांगे। जय हिंद, सत श्री अकाल, जय हिंद। तरन चुग जी के स्वागत लई, अभिनंदन लई इत्थे सब इकट्ठे हुए हैं। पूरी दिल्ली का जिहड़ा पंजाबी समाज है, उहदे जिहड़े प्रमुख लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, साडे वास्ते बड़ी फकर की गल है कि पंजाब अमृतसर का एक और युवा मोर्चा का कार्यकर्ता जिन्हें मंडल तो लेकर के आज राज्यसभा तक का सफर तय किया है, उसके पीछे बड़ी बड़ी संघर्ष की कहानी है। तरन चुग जी वो शख्सियत अभी है, मैं इन्होंने बहुत पुराना जानना, अमृतसर तो जानना। अमृतसर की गलियां के विच जदों भारतीय जनता पार्टी की उत्थे सरकारां नहीं सी, उस वेले संघर्ष करना, मोर्चे निकालना, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते उन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष किया। उस तो बाद काफी समय तो पार्टी की सेवा करते हुए पिछले लगभग 10 वर्षा तो
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, चाहे वो राष्ट्रीय मंत्री रहे हो, चाहे वो राष्ट्रीय महामंत्री के नाते असी देखने आया 24 घंटे चो जिस तरह पंजाबियों की शख्सियत होती है, मेहनती कौम है, हमेशा राष्ट्रभक्ति की गल करते हैं, देश की सेवा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हैं। इस तरह तरुण चुग जी ने लगातार देश की, समाज की और पार्टी की सेवा की है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री होने के साथ साथ अब एक नया दायित्व, राज्यसभा सांसद आप बन चुके हैं। अब एक नई उम्मीद जागी है कि पंजाब के जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, वो सदन तक पहुंचेंगे। बिल्कुल, मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं राज्यसभा का चुनाव लड़ सकूं और उनके आशीर्वाद से मैंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा है। और निश्चित रूप से मैं वहाँ अपने समय का पल पल प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए लगा हूँ। पंजाबी समाज यहाँ पर पूरा इकट्ठा हुआ है और जो वीडियो हमने देखा उसमें भी संदेश मिला कि जो पंजाबी समाज है वो देश के लिए मर मिटा। ऐसा है कि आज 109 पंजाबी संस्थाओं ने यहाँ आशीर्वाद का कार्यक्रम रखा था। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और ये पंजाबी कोई क्षेत्रफल का नाम नहीं, पंजाबी एक जीने की कला है। पंजाबी का मतलब है देश की रक्षा के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने वाले लोग, सीमाओं के प्रहरी। पंजाबी का मतलब है जिंदा दिली, पंजाबी का मतलब है मेहनत कश। और हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमें गौरव है, गर्व है अपने इतिहास पर, अपने पुरखों पर, चाहे वो राजा ताहिर हों, चाहे महाराजा रंजीत सिंह हों, करतार सिंह सराबा हों, मदन लाल ढींगरा हों, शरदानंद फुलोरी हों, शहीद आजम भगत सिंह हों। हमें गर्व है, चाहे वो करतार सिंह सराबा हों। उन लोगों ने देश के लिए काम किया और देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर किया। सर, एक आखिरी सवाल, आज जो कार्यक्रम है अभिनंदन समारोह जिसके लिए रखा गया है, इसके ज़रिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के इस आशीर्वाद समारोह में आए सभी लोगों से मैं संदेश देना चाहूँगा कि हम सब लोग पंजाबियत जिए, बड़ा दिल रखकर देश के लिए काम करें, देश के लिए जिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए अपना तन मन धन जीवन सब कुछ अर्पित करें। पंजाबी गौरव अभिनंदन समारोह में इस वक्त आप मौजूद हैं। पूरा कार्यक्रम आपने देखा, कैसा लगा आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं फिलहाल? जब पंजाब का कोई गली मुहल्ले का बच्चा संघर्ष करते हुए, लंबे 30-35 सालों का संघर्ष करते हुए युवा मोर्चा तो निकल के संसद तक पहुंचता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आदेशित, तो पंजाबियों की खुशी का और उल्लास का कोई ठिकाना नहीं रहा है। तरुण चुग जी ने अपना जीवन बहुत लंबा संघर्ष नाल व्यतीत किया है और असी सब पंजाबी समाज वालों, पूरी दिल्ली के समाज वालों तरुण चुग जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देने उन्होंने अगे आने वाले उन्होंने वेंचर। सर, अब क्योंकि श्री तरुण चुग जी राज्यसभा पहुंच चुके हैं तो इससे एक नई उम्मीद जागी है कि अब जो पंजाब राज्य के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, वो बढ़ चढ़कर, मुखर होकर सदन में, राज्यसभा में उठेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो सरकार है जिसमें जन कल्याण का, जनता का कोई भी मुद्दा हो वो हमेशा संसद में आए, संसद के बाहर आए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ जन की चिंता मोदी जी और उनकी टीम करते हैं और अब तरुण चुग जी भी उनकी टीम का, इस टीम का हिस्सा, संगठन के साथ साथ मोदी जी की टीम के नाते भी पंजाब की जनता और पूरे देश की जनता की चिंता करेगी।
आज यहाँ पे तरुण चुग जी का जो राज्यसभा का अभिषेक हुआ है उसके उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। और हर्ष मल्होत्रा जी हमारे दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री जी रेखा जी भी इसमें शामिल थी। तो इसमें कोई संदेश नहीं है, इसमें पंजाबियों ने देश के लिए चाहे जलियांवाला बाग हो, भगत सिंह हो, और तो उन्होंने जो त्याग किया है, और जो पंजाबी समाज के लोग पार्टीशन के समय जो उनका योगदान रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और उन्होंने दिल्ली को संवारने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केवल यही संदेश है, लेकिन पंजाबी एक भाषा में नहीं बल्कि वो पूरे राष्ट्र को अपना समझते हैं और उन जाति के बंधन में भी नहीं बंधे। तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि हमें राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए और पंजाबी उससे भी सीखना चाहिए। मैं खुद पंजाबी हूँ और बहुत त्याग और बलिदान करके हमारे परिवार ने यहाँ तक हमें पहुँचा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी अब राज्यसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए हैं, क्या शुभकामनाएं उन्हें देना चाहेंगे आप? हमारी सबसे तो पहले तरुण चुग जी को शुभकामनाएं। वो राज्यसभा में पहुँचे हैं, देश की व्यवस्था, राष्ट्र की व्यवस्था में वो सहयोग करें, परमात्मा उन पर कृपा करें। जो मोदी जी का सपना है, जो उनका टारगेट चल रहा है कि विकसित भारत, उसमें वो महत्वपूर्ण योगदान अपना समर्पित करें और वास्तव में भारत वंदे जगद्गुरु बनाने में हम सब लोगों का सहयोग हो, ऐसी मेरी उनके प्रति शुभकामनाएं हैं। सर, आज बड़े स्तर पर पंजाबी गौरव अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है, किस रूप में इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं? आप ये देखिए कि देश हो या विदेश हो, दुनिया के हर कोने में पंजाबी हैं। पंजाबी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। वो केवल मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आगे नहीं बढ़ रहे, वो सेवा में भी सबसे आगे हैं। आज ये जो पंजाबी से मिलन है, ये एक गौरव पंजाबी के नाम से हमने एक इस पूरी दिल्ली के जो प्रोमिनेंट पंजाबीज हैं वो सब आ रखे हैं। और हमारे बीच में राज्यसभा के जो नवनिर्वाचित जो राज्यसभा के मेंबर हैं तरुण चुग जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली की सीएम साहिबा रेखा गुप्ता जी जो बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी डोमिनेटिंग एरिया से हैं। आज सारे दिल्ली के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखिए हजारों की संख्या में दिल्ली के पंजाबी यहाँ पर आएंगे। सर, आज यहाँ पर जो जन सैलाब और स्नेह यहाँ पर इस कार्यक्रम में उमड़ा है, आपके अनुसार ये क्या संदेश दे रहा है? ये संदेश दे रहा है कि दिल्ली के पंजाबी नहीं, अपितु पूरे देश के पंजाबी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जिसका आने वाले समय में पंजाब के इलेक्शन में आपको नजर आएगा। आज हमारे माननीय तरुण चुग जी जो कि सांसद राज्यसभा चुने गए, और उसके पश्चात हर्ष मल्होत्रा जी जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो ऐसे में आज सब पंजाबी समाज ने मिलकर, ये केवल पंजाबी समाज नहीं, हर वो व्यक्ति जो पंजाबियत से प्यार करता है, पंजाब से है, जो पाकिस्तान से छोड़कर आया था, आज वो जो है यहाँ पर आकर देश की उन्नति के अंदर अपना योगदान दे रहा है। आज उसी पंजाबी गौरव के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज एक प्रकार से ये कार्यक्रम प्रत्येक समाज का व्यक्ति यहाँ उपस्थित है, यह संदेश देने के लिए कि हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए एकजुट हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं तरुण चुग जी, नया दायित्व उन्हें अब मिला है, राज्यसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए हैं, क्या शुभकामनाएं उन्हें देना चाहिए? देखिए, तरुण जी पिछले कई वर्षों से लगातार पार्टी की सेवा में लगे हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने सच्चे और निष्ठावान कार्यकर्ता को हमेशा से जिम्मेवारी और कार्य देती रहती है। उसी प्रकार से तरुण चुग जी को भी आज ये जिम्मेवारी दी है। जो भी काम मैंने देखा है तरुण जी को दिया गया, उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया और पार्टी का नाम ऊंचा किया है। और मुझे मालूम है कि ये भी जो दायित्व उनको मिला है, इससे पार्टी की शान बढ़ेगी, पार्टी का नाम होगा। मेरा नाम योगराज शर्मा है और मैं मीडिया में पिछले 30 साल से हूं, और आज मैं सम्मानित करना चाहता हूं श्रीमती किरण चोपड़ा जी को। पत्रकारिता की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। पंजाब केसरी समूह को जितना आभार व्यक्त किया जाए पूरे देश की तरफ से वो कम होगा। तो आज ये सम्मान श्रीमती किरण चोपड़ा जी के लिए है। पंजाबी समुदाय में उन्होंने नाम ऊंचा किया। स्वर्गीय अश्विनी कुमार मिन्ना जी, और आप सभी जानते ही हैं कि
पूरे देश के लिए बलिदान देने वाला ये परिवार, जिसके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और एहसान को चुकाया नहीं जा सकता। ये पंजाबियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि तरुण चुग जी को राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी ने मनोनीत किया है, क्योंकि पंजाब जो हमारे लिए वैसे ही पूरे देश के लिए गौरवमयी जगह है, और पंजाब जैसी स्टेट में जहाँ की बॉर्डर स्टेट है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो पाकिस्तान और दूसरे देश से लगता हुआ है। तो एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और राज्यसभा में, लोकसभा में पंजाब की और पंजाबियत की कोई बात करने वाला और उनकी समस्याओं को लेकर के कोई बात करने वाला व्यक्ति आज मनोनीत हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। इसलिए आज हम इस उत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास से पूरे पंजाबी इकट्ठे होकर के मना रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम ही राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। आज इतने बड़े स्तर पर पंजाबी गौरव अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम का क्या महत्व है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा है कि मैं पंजाबी में बात करूं तो मैं देखा कि दिल्ली जो है वो जो वसाई है वो पंजाबियों ने वसाई है। दिल्ली का जो पाकिस्तान तो जब लोग आए सन माइग्रेट हो गए, तो सब तो पहले दिल्ली के अंदर जो लोग आए, पंजाबी आए, उन्होंने विजय मल्होत्रा जी, केदारनाथ साहनी जी, बलराज पतौक जी और ये मुख्य बदन लाल खुराना जी जो दिल्ली की धड़कन मने जाते हैं। इस करके पंजाबिया ने आज बड़ा गौरव का विषय कि साढ़े तरुण चुग जी जो राज्यसभा के मैंबर बने, एक पंजाबी होने नाते सानू बड़ा माण है कि अज असी उन्होंने स्वागत वास्ते अज इत्थे आए असी। और नाल ही पंजाबी के मिनिस्टर मजिंदर सिरसा जी, आशीष सूद जी हैं, बहुत अच्छी गल है। और रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी पंजाबियों को बड़ा मान देकर और सरकार के अंदर पूरा प्रतिनिधित्व जो पंजाबियों को मिला है। तो पंजाबी आज भंगड़े पा रहे हैं तरुण चुग जी वास्ते। ये मेरा कहना है कि भाई बहुत समय तो जो दिल्ली के अंदर पंजाबियों की जड़ी है अनदेखी हो रही सी, लेकिन जो पंजाबियों को आज उमंग है, उल्लास है, वो तो देखने मिल रहा है। सारे पंजाबी इकट्ठे होकर इतने तरुण चुग जी का स्वागत कर रहे हैं, और जोड़े पंजाबी साढ़े मिनिस्टर है कि दिल्ली के उन्होंने कर सत्कार कर रहे हैं। जो पंजाबी के MLA है उन्होंने भी सत्कार असी कर रहे हैं, ताकि असी कहने हैं कि पंजाबियों की आवाज़ भी दिल्ली में पता लगेगी कि दिल्ली पंजाबियों की है। सर, तरुण चुग जी को नई जिम्मेदारी मिली है, राज्यसभा सांसद के तौर पर वो निर्वाचित हुए हैं, क्या शुभकामनाएं आप उन्हें देना चाहेंगे? देखो, दिल्ली तरुण चुग जी संगठन में बहुत पुराने व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको हर प्रदेश के बारे में पता है, कई स्टेटों में वह प्रभारी भी रहे। तो आज उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है, और ये पंजाब के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक पंजाबी, और बेसिकली वह पंजाब से आते हैं, और उनको यहाँ जो राज्यसभा का मेंबर बनाया है, वो राज्यसभा के अंदर हम कहते हैं जहाँ पूरे देश की आवाज़ उठाएंगे, साथ साथ पंजाब की आवाज़ उठाएंगे। जो पंजाब की आवाज़ उठाने वाले वहाँ पे लोकसभा में या राज्यसभा में व्यक्ति कम हैं, तो पंजाबी जो मिनिस्टर हैं वो भी हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तरुण चुग जी जो है पंजाब के अंदर जो उनकी समस्या है, उनका दर्द है, वो तरुण चुग जी अच्छी तरह उठा सकते हैं। तो उनको मिली है जिम्मेवारी, बहुत बड़ा अच्छी बात है। आने वाले दिनों में आप देखना पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, और पंजाब के लोगों को पता लगेगा कि भाई अगर इस देश का विकास अगर हो रहा है, वह बीजेपी की सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो पंजाब में भी अगर इस तरह की लहर चलेगी तो पंजाब का भी विकास होगा। पंजाब में बहुत प्रॉब्लम है। पंजाब के अंदर जो सबसे बड़े जो नशे की प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, किसानों की प्रॉब्लम। तो ये चीज़ों को मैं कहता हूँ कि वहाँ इंडस्ट्री जो आस्ता आस्ता बंद होती जा रही है, पंजाब एक इंडस्ट्री होता था, तो इन चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको लेके मेरे को लगता है तरुण चुग जी बड़े ज़ोर शोर से अपना पंजाब का रखेंगे। दिल्ली साथ साथ हम कहते हैं दिल्ली की आवाज़ भी उठाएंगे, तो दिल्ली में पंजाब के यहाँ से जो दिल्ली से लहर चलेगी पंजाब तक जाएगी। आज यही एक विषय है कि आज दिल्ली के अंदर पंजाबी इकट्ठा हुआ है, वो इसलिए कह रहा है कि आने वाले में पंजाब के अंदर भी
भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का वहाँ नेतृत्व हो और पंजाब का विकास हो। पंजाबी गौरव अभिनंदन समारोह केवल एक सम्मान समारोह बनकर नहीं रहा, बल्कि ये उन लोगों की शुभकामनाओं और स्नेह की अभिव्यक्ति भी बना जो श्री तरुण चुघ की इस नई जिम्मेदारी पर अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। सम्मान, बधाइयों और आत्मीय माहौल के बीच संपन्न हुआ ये समारोह उपस्थित लोगों के लिए एक यादगार अवसर बन गया।